जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। आज महानवमी का त्योहार है। जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। आज रामनवमी का त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। और आज राम जी ने अपने अंश से हमारे रामचंद्राचार्य जी को हमारे बीच भेजा है। ऐसे परम गुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। और समस्त सहरसा आयोजन समिति के जितने सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने अधिकारी हैं और जितने भंडार में लगे स्वयं सेवक हैं, हम उनको भी प्रणाम निवेदित करते हैं। और हमारे स्वामी जी के केवल सहरसा मधेपुरा नहीं, सहरसा मधेपुरा भागलपुर बांका खगड़िया दिल्ली बेंगलोर हरियाणा जहां जहां से जितने शिष्य आए हैं आज सब राममय है। दीपक मिश्र सबको प्रणाम निवेदित करता है। और अंत में हमारे देखिए, एक तो ब्रह्मा जी ने फोटो बना के भेजा तो यहाँ आए हैं और यहाँ के हमारे जो टेक्निकल स्टाफ लोग हैं वो फोटो बनाकर आपके बीच भेज रहे हैं। हम उनको भी प्रणाम निवेदित करते हैं। साउंड सिस्टम वाले को भी प्रणाम निवेदित करते हैं। अखबार वाले को भी प्रणाम निवेदित करते हैं। जो अखबार में इस न्यूज को जो ना आए हैं उन तक भी भेजते हैं। और अंत में हमारे जितने श्रद्धालु श्रोता दूर दूर से आकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, हम तो एक मुंह से बोल रहे हैं, आप दो दो कान से सुन रहे हैं। सुनने वाला सबसे ऊपर होता है। ऐसे श्रोता को भी दीपक मिश्र यहाँ से प्रणाम निवेदित करता है। चलिए, आज बड़ा सुंदर दिन है। एक बात आपको बता दें, 12 बजे दिन में जब कौशल्या माई के गर्भ से राम जी उत्पन्न हुए तो 16 बरस के उत्पन्न हुए। एकदम कौस्तुभ मणि की माला, चक्र सुदर्शनधारी, 4 हाथ, पूरा स्वरूप पीतांबरधारी प्रकट हुए। तो कौशल्या ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, विनती की। तो भगवान ने कहा, माँ हमको प्रणाम क्यों करती हो, हम तो तुम्हारा बेटा हैं। तो कौशल्या ने क्या कहा, 16 बरस का भी बेटा कहीं जन्म लेता है। इस बेटा को लेकर जब घर से निकलेंगे तो गांव के लोग, इलाके के लोग क्या कहेंगे, रे कौशल्या
तेरे पेट में इतना बड़ा बेटा था। मम उर्सो बासी, पढ़िए आप उस छंद को, मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। इतना बड़ा बेटा मेरे पेट में। तो राम जी हंसने लगे। कहा मां क्या करना पड़ेगा? कहा छोटा बन, छोटा बन। कहा कितना छोटा बने? कहा जितना बड़ा छोटा बच्चा जन्म लेता है उतना बड़ा बन। और उसके बाद क्या कहा? कहा रोना पड़ेगा। सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना, वह बालक सुरभूपा। वो राम अयोध्या में जन्मे थे, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच अंग देश की पावन भूमि में आज ही के दिन एक रामचंद्र फिर प्रकट हुआ है। उसी के अवतरण उत्सव पर हम लोग यहाँ पधारे हैं। आज हम उनकी एक बधिया गीत आपके बीच प्रस्तुत करते हैं समयानुसार, और उसके बाद उस राम जी के भी बधिया का आनंद लेंगे हम लोग प्रेम से। अच्छा हाँ, ये बात है, मैं आपको एक बात बता दूं। अभी मैं 2-3 दिन पूर्व अरौता एक गांव है यहाँ से कुछ दूर, 20-25 किलोमीटर दूर, वहां गुरुदेव के शिष्यगण रहते हैं, जिसमें एक आयोजन समिति के प्रधान सदस्य हैं शंपू कुमार सिंह, जो दिल्ली रहते हैं। और उन्होंने अपने गृह प्रवेश के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम करवाया था। उसमें भी हम गए थे। वो अक्टूबर-नवंबर का महीना था। और फिर अभी नवरात्र में भी हमें 3 दिन जाने का मौका मिला। तो शंपू जी की इच्छा थी कि दीपक भैया एक गुरुजी के अवतरण के अवसर पर एक बढ़िया गीत आप तैयार करिएगा। और पता नहीं, जब जब गुरुजी ने भी कुछ प्रेरणा की है तो गीत बन गया है। हम लोग संजोग से एक विश्व के साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था से जुड़े हैं, जिसमें हमें विदेश भी जाने का मौका मिला। तो वो राम पूरे विश्व में किस तरह व्याप्त है, उस क्रम में अंग देश में राम किस तरह व्याप्त है। तो हमने विश्व के लोगों को कहा, सच अगर कहिए तो राम के जन्म का मूल आधार अंग देश ही है। कहा कैसे? हमने कहा श्रृंगी ऋषि अंग देश के ही रहने वाले थे और उन्होंने यज्ञ करवाया, तब राम का प्राकट्य हुआ है। और उन लोगों ने कहा आप अंग देश के रहने वाले हैं तो एक अंगिका भाषा में राम जी के इस रहस्य को प्रकट करिए। और ये मन में विचार मेरा नहीं आया, हमारे गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी महाराज मेरे घर पर पधारे थे और उन लोगों का फोन आया कि आप अंग भाषा में, लोक भाषा में, अंगिका में, मैथिली में, भोजपुरी में जो जो राम के भजन हैं आप उसे सुपुर्द करिए। हमने दिया तो स्वामी जी ने कहा हमको, बड़ा भाई कहते हैं तो क्या करें, हम बड़े भैया बन गए हैं। कहा भैया एक ठो अंगिका में भजन बनाबिए ना। हम कहलिए देखै छिए, नहीं बनी जेते, अपने बनाबिए ना, बनी जेते। हुनी कहल के आ हुनी गेले हमरा कन से आ 10 मिनट में भजन तैयार भए गेले। तकर बाद हमें लिखी के हुनका सुनाइयो देलिए मोबाइल पर। ई चमत्कार छे हिनको। आज शंपू कहल के ते एकटा अवतरण के गीत बनी गेल छे, हमें तोरा सबके बीच सुनाबै छी। हम अहाँ सबके सुनाबै छी, हम अंगिको बाजै छी, हम मैथिलियो बाजै छी। चलू अब एकटा गीत अहाँ के बीच हम प्रस्तुत करै छी। बोलो स्वामी आगमानंद जी महाराज की। आई बहार, आई बहार, हंसते हंसते आया, आई बहार, हंसते हंसते आया, हो आया रामचंद्राचार्य, हंसते हंसते आया। आई बहार, हंसते हंसते आया, ओ हंसते हंसते
देख रहे हैं ये जो संगीत की टोली है जो हमें सहयोग प्रदान कर रही है, ये शिव शक्ति योगपीठ की टोली है और इसके संयोजक हमारे छोटे भाई माधवानंद जी महाराज हैं। एक बार ताली तो बजाइए इनके लिए। आज इतने सुंदर सुंदर कलाकार को एकत्रित करके सुंदर सुंदर भजनों का गुलदस्ता तैयार करते हैं। ये सारी मेहनत हमारे माधव जी की है। जोरदार ताली एक बार माधव जी के लिए होनी चाहिए महाराज। और एक बात बता दें, उसी नगरह ग्राम के ये बालक हैं जहां हमारे स्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। नगरह ग्राम की पावन भूमि, नगरह ग्राम की पावन भूमि, राधा यदुधर प्रगटे योगी, राधा यदुधर प्रगटे योगी। नवमी त्योहार राम नवमी त्योहार, हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य, हंसते हंसते आया नवमी त्योहार, हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य, हंसते हंसते आया आई बहार, हंसते हंसते बता दें, हमारे स्वामी जी ऐसे संत बिरले कभी कभी पैदा लिया करते हैं। चाहे तंत्र साधना हो या मंत्र साधना हो या भक्ति योग की बात हो, हमारे स्वामी जी सब में निष्णात विद्वान हैं। और इतना ही नहीं, कोई कहता है ना कि केवल साधना है, महाराज इन्होंने हिंदी विभाग से एमए में डिग्री भी प्राप्त की है और संस्कृत में भी डिग्री प्राप्त की है। मामूली हस्ती नहीं है, इतनी डिग्री प्राप्त करके और अपने को समर्पित कर दिया है केवल जन कल्याण के लिए। और सबसे खुशी की बात क्या बतावें आपको, भगवान का दर्शन दुख दूर करने के लिए होता है। और आप अगर दुखी हैं, संजोग से स्वामी जी प्रकट हो गए, आ गए, तो कहां दुख छू मंतर हो जाता है, पता भी नहीं लगता है, खुशियां व्याप्त हो जाती हैं। ये चमत्कार हमारे स्वामी आगमानंद जी महाराज का है। आई बहार, हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य, हंसते हंसते आया आई बहार, हंसते हंसते आया। हमें भारत के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, विदेश भी जाने का अवसर मिलता है। और कभी अगर स्वामी जी की चर्चा करते हैं बड़े बड़े तांत्रिक के पास, तो वो कहते हैं हम उनके सामने कुछ नहीं हैं। हमारे स्वामी जी तंत्र साधना में भी उतने ही पहुंचे हुए हैं और भक्ति के रस में ही उतने ही डूबे हुए हैं। पता ही नहीं लगता है इनकी गहराई कितनी है। तंत्र मंत्र ध्यान आया, तंत्र मंत्र ध्यान आया, साधक निष्काम आया, तंत्र मंत्र ध्यान आया, साधक निष्काम आया, भक्ति
रसधार हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य हंसते हंसते आया भक्ति रसधार हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य हंसते हंसते आया आए बाहर हंसते हंसते आया। धर्म पथ प्रदर्शक आया भैया सबको ज्ञान देने वाले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबको धर्म की शिक्षा देने वाले। और कोई दीन दुखी है तो आप देखिए इनके दरबार में भीड़ लगी रहती है। बाबा हमरा ई भै गेले बाबा हमरा ई भै गेले चिंता नहीं करो हे ई दवाई खाई ले ई खाई ले सब ठीक भै जेते। धर्म पथ प्रदर्शक आया दीन उद्धारक आया धर्म पथ प्रदर्शक आया दीन उद्धारक आया प्रेमी का प्यार हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य हंसते हंसते आया प्रेमी का प्यार हंसते हंसते प्रेमी का प्यार हंसते हंसते आया हो आया रामचंद्राचार्य हंसते हंसते आया आए बाहर हंसते हंसते आया हो हंसते हंसते आया हो हंसते हंसते आनंद आ गया अयोध्या में। और बधैया लेने वाले की भीड़, देवता भी छद्म वेश धारण करके बधैया लेने आए हैं और दशरथ और कौशल्या दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। महाराज एक बात बताएं, हमारे पुरुष भाई अगर ग्रुप में भी चलेंगे ना तो किसके मन में क्या बात है नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे माताओं का ऐसा स्वभाव है अगर ग्रुप में चलेंगी तो एक दूसरे के बारे में पूछती रहेंगी। तो भीड़ जब चल रही थी बधैया के लिए तो महिलाओं की टोली जब जा रही थी तो सब आपस में बात कर रही थी, तुम क्या लोगी बधैया में, तुम क्या लोगी बधैया में। तो एक बहन ने कहा हम जो लेंगे अगर बोल देंगे तो तू भी वही मांग लेगी, तब तो हमको नहीं मिल पाएगा।
कहा ऐसी बात है? कहा इसलिए मैं बताऊंगी नहीं कि मैं क्या बधैया में लूंगी। कहा बताओ ना। कहा कसम दो तुम नहीं बोलोगी तभी हम बोलेंगे। ये माताओं का स्वभाव है, ग्रुप में चलेगी तो चुप चल नहीं सकती है। हमारे पुरुष भाई यहाँ से दिल्ली तक चले जाएं, अखबार मैगजीन पढ़ते हुए चले जाएंगे, सामने वाले बर्थ वाले पर कौन बैठा है हाय हेलो भी नहीं होगा। अब बाई चांस दोनों आदमी की अगर पत्नी साथ में है तो 7 पुस्त का खाता खसरा पूछ लेती है। ये माताओं का स्वभाव है महाराज। आज जब बधैया के लिए माताएं चली हैं तो कहती हैं मैं क्या लूंगी बताऊं? कहा बताओ ना। कहा कसम दो तुम नहीं मांगोगी तो मैं बताऊंगी। और बताया। क्या बताया? कहूंगी अरे कौशल्ये बुढ़ापे में अनमोल बेटा हुआ है, मामूली ऐरू गैरू नत्थू खैरू बेटा नहीं हुआ है। त्रिभुवन का रखवाला रामचंद्र तेरे घर आया है, इसलिए आज लुटा दे। क्या मांगेगी? कहूंगी अरे कौशल्ये ये हाथ में जो हीरा मोती जड़ित कंगना है आज मेरे को बधैया में दे दे। अरे बबुआ के बधैया रे, बबुआ के बधैया रे, अरे बबुआ के बधैया, अरे ललना के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया। बबुआ के बधैया, बबुआ के बधैया, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया। भैया जब एक सखी ने कह दिया मैं कंगना लूंगी तो दूसरी सखी ने कहा आज तो मैं बबुआ के बाबा से दशरथ जी से सोना चांदी मांगूंगी। बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से सोना ओ चांदी लेब, बबुआ के बाबा से सोना ओ चांदी लेब। अच्छा कहा तू कंगना लेना मैं सोना चांदी लूंगी। तो तीसरी सबसे तेज थी, जितनी महिला सखी थी ना तीसरी सबसे तेज। कहा तू कंगना ले लेना और तू सोना चांदी ले लेना, मैं क्या लूंगी बताऊं? कहा क्या लोगी? यहाँ जितने शादीशुदा पति पत्नी बैठे हैं उनको मालूम है। आप कहेंगे क्या मालूम है? पतिदेव रात में शर्ट कुर्ता खूटी में टांगते हैं और सुबह जब पहनते हैं तो कुर्ता से पॉकेट मारी हो जाती है। अब सुबह उठ के पतिदेव जब कुर्ता पहनते हैं शर्ट पहनते हैं तो पॉकेट में हाथ देते हैं और कहते हैं हे पपुआ माय एमे 400 टका रहे नहीं देखे छिए। तो पत्नी जिस मूड में पति कहते हैं ना उससे डबल मूड में जवाब आता है। घर का खर्चा ऐसे चलता है, आप जाइए न खूब प्रोग्राम में अटेंड करिए। और घर में 4 कुटुंब कल आ गए। महाराज 2 किलो रसगुल्ला मंगवाया, सब्जी मंगवाई, ये मंगवाया वो मंगवाया, बिल हो गया 800 रुपया का। पॉकेट में था 400 रुपया। कहा दुकानदार का बाकी है और 400 रुपया लाइए।
महाराज 800 रुपया लेती है। अब पता है इस रुपये को कहाँ रखती है? वो बेचारी कोई नौकरी तो नहीं करती है, इसी पॉकेट मारी सा उसका जीवन चलता है। तो क्या करती है, इस पैसे को ऐसे जगह छिपा के रखती है कि भगवान का बाप भी खोज नहीं सकता है। महाराज ये तो धन्य कहिए हमारे माननीय मोदी जी, ऐसा नोटबंदी किए कि सारा नोट निकल गया। महाराज जहां जहां छिपा हुआ था सारा नोट निकल गया। और नोट निकला तो हमने देखा है प्रत्यक्ष, जिस महिला ने नोट निकाला अपने पति को नहीं बताया, दूसरे को बताया हमारा नोट किसी तरह भजा दो। पति को मालूम होगा तो फिर ये गुप्त रूप से नहीं रह सकेगा। महाराज तो ये माताएं जानती हैं ये पॉकेटमारी जो होता है अब कहाँ रखा जाता है। तो तीसरी सखी कहती हैं तू कंगना लेना, तू सोना चांदी लेना, पर मैं क्या लूंगी पता है? कहा क्या लोगी? बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले। और तीसरी तुरंत क्या कहती है? अरे मैया सलेब हम कौशल्या से कहेंगे कि राजा दशरथ जब जब खूंटी में कुर्ता टांगते हैं तो जितना पॉकेटमारी करके रखी हो बुढ़ापे में बेटा हुआ है किसके लिए रखी हो, आज लुटा दे उस रुपये को। अरे मैया सलेब हम, अरे गाड़ल रुपया कंगन लेबो हे बबुआ के भलैया, कंगन लेबो हे बबुआ के भलैया। मैया सलेब अरे अरे क्या बात, अरे माला पहनने में पाग खुल गया, क्या करें। महाराज हमारे लाल बाबा देखते रहते हैं ये भीड़ जिस तरह है ना उसी तरह राम जी के जन्म पर बधैया की भीड़ थी। भीड़ में से एक बार शोर हुआ, कहा राजा जी अनर्थ हो गया। दशरथ ने कहा क्या अनर्थ हो गया? कहा हम गरीब आदमी सरकार घरों नहीं छे राखे ले, भोजनों के आफत, हमरा बधैया में मिल गए हाथी। कल के कल के जो दान मिल गया है वो तो लेंगे नहीं वापस, तो सरकार एक काम कर दीजिए। कहा क्या? हाथी जब मिल गया तो हाथी का घरों बनवा दीजिए। हाथी पर चढ़ेंगे कैसे? जिंदगी में हाथी देखा नहीं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम लोगों के घर में भी जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने बाप को कहता है पापा एक ठो मोटरसाइकिल खरीद दीजिए ना, तो बाप कहता है रे पहले साइकिल सीख ना तब ना मोटरसाइकिल चढ़ेगा। तो पहले साइकिल खरीदवाता है तब मोटरसाइकिल पर चढ़ता है। वो हाथी वाला कहता है सरकार हाथी पर चढ़ेंगे कैसे, एक ठो घोड़बो दे दीजिए ना। अरे महाराज हाथी तो मिलिए गया, घोड़बो लेता है और कहता है सरकार बहुत कमजोर हैं, एक ठो कामधेनु गैया दे दीजिए, एक सेर दूध सुबह और एक सेर दूध शाम पिएंगे तब ना हथिया की सवारी करेंगे। और दशरथ जी खुले हाथ से लुटा रहे हैं। हाथी हथ सार लेब घोड़ा घुर सार लेब, हाथी हथ सार लेब घोड़ा घुर सार लेब, दूधबा पिए ले कंगन लेबो हे बबुआ के भलैया, कंगन लेबो हे बबुआ के भलैया।
तरह के लोग हैं। गंधर्व की टोली भी आई मांगने के लिए। हम जो ये संगीत की मंडली है, ये कौन है? ये सभी गंधर्व की टोली है। देवताओं की टोली में गंधर्व एक से एक संगीत सुनाने वाले थे। तो वो गंधर्व की टोली जब दशरथ के दरबार में पहुंची तो उन्होंने कहा, राजा जी हमें भी बधाइयाँ दीजिए। कहा क्या दे दूं? सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपया, पैसा, गाय। कहा सरकार ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे राजा ने कहा तब क्या चाहिए? कहा हम आपके लाला का भजन गाते हैं, गुणगान करते हैं। कहा तो? कहा जो भजन गाने में चीज लगता है वही बधाइयाँ में दे दीजिए। कहा क्या चाहिए? ढोलक सितार लेब, झांझ करताल लेब। ढोलक सितार, हाँ हाँ ढोलक सितार, हाँ हाँ ढोलक सितार लेब, झांझ करताल लेब। ढोलक सितार लेब, झांझ करताल लेब। और सब कुछ है, हारमोनिया न है तो गाएंगे कैसे? अरे गाबल लेब हम, गाबल लेब हम एक हारमोनिया। कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया। बबुआ के बधैया रे, बबुआ के बधैया रे, बबुआ के बधैया, बबुआ के बधैया, बबुआ के बधैया, ललना के बधैया। कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया, कंगन लेबो हे बबुआ के बधैया। भैया चमत्कार हो गया। आप कहेंगे क्या हो गया? भीड़ में पीछे से एक जटाधारी साधु बाबा ने कहा, राजा जी हमको भी बधाइयाँ चाहिए। अरे दशरथ की नजर पड़ी, एक जटाजूट भस्म रमाए एक साधु पीछे से पुकार रहा है। अपने कर्मचारियों से कहा, सेवकों से कहा, साधु बाबा को नजदीक लाओ। जब साधु बाबा नजदीक आ गए, कहा राजा जी सबको बधाइयाँ देते हैं, हमको भी दीजिए ना। तो दशरथ जी ने कहा, वेश से तो आप बड़े बीतरागी निष्काम साधु लगते हैं, बोलिए आपको क्या मैं बधाइयाँ में दूं? आश्रम बनवा दूं, 1000 गौवे भिजवा दूं, सोना चांदी रुपया भिजवा दूं? उस साधु ने कहा हमको ये सब नहीं चाहिए। कहा नहीं चाहिए तब फिर क्या बधाइयाँ में चाहिए? कहा जब सबको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। कहा देने लायक होगा तो देंगे। कहा देने लायक है तो दीजिए। कहा क्या? कहा मैं मांगता हूँ दीजिए। और जरा ध्यान से सुनिएगा उस साधु ने क्या मांगा। ये साधु कौन है पता है? ये भोले बाबा है। भोले बाबा के इष्ट राम जी हैं। जब बालक शिशु रूप राम आते हैं तब तक भोले बाबा अयोध्या पहुंचते हैं। भोले बाबा ने कहा राजा जी हमको भी बधाइयाँ चाहिए। कहा क्या चाहिए? जरा सुनिए क्या कहा। बबुआ के दुख शोक, आपके बबुआ का जितना दुख है, जितना शोक है, जितना रोग है, हमको बधाइयाँ में दे दीजिए। दशरथ आंख फाड़ के देखने लगा। करोड़ों आदमी बधाइयाँ ले गया। कोई रुपया लिया, कोई कंगना लिया, कोई सोना लिया, कोई चांदी लिया, कोई हाथी लिया, कोई घोड़ा लिया, कोई कामधेनु गैया लिया। ये तो गजब के बधाइयाँ लेने वाले हैं। ये कहते हैं हमको ये सब नहीं चाहिए, बबुआ का रोग दुख चाहिए। कहा बाबा ये रोग दुख कैसे देंगे? कहा दे सकते हैं। कहा उपाय क्या है?
कहा आपके बबुआ को एक झलक देख लेंगे सारा रोग दुख ले लेंगे। महाराज करोड़ आदमी आया, सारा सामान लेकर गया, अकेला एक साधु आया जो राम को लेकर जाने के लिए तैयार है। ऐसा बधिया लेने वाला कोई नहीं आया। महाराज चमत्कार हो गया। दशरथ अवाक हो गए। अरे बुढ़ापे में बेटा हुआ है और गले में विषधर सांप है, नरमुंड की माला है, डर लगता है नवजात बच्चे को कैसे लाऊं। पर कहते हैं आपने वचन दिया है और सुने हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर बचन न जाए। जैसे ही कहा सुना है प्राण जाए पर वचन नहीं खाली जा सकता। जब आपने कहा सबको बधाइयां देते हैं तो बाबा आपको भी देंगे तो हमको दे दीजिए ना। कहा बाबा बुढ़ापे में बेटा हुआ है। कहा मेरे बेस को देखकर डरो मत, आज वैद्यनाथ तेरे दरवाजे पर खड़ा है और एक बार तेरे लाला को देख लेगा तो जिंदगी में किसी वैद्य किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, वैद्यनाथ तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही कहा महाराज बबुआ के दुख शोक सब हम हरी लेब, बबुआ के दुख शोक सब हम हरी लेब। अरे बबुआ के लेब सब, सब बबुआ के लेब सब रोग भलैया, कंगन लेबो है बबुआ के भलैया, कंगन लेबो है बबुआ के भलैया। अरे जैसे ही कहा आपके बेटा का सारा रोग ले लेंगे, किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा, हमसे सादे कागज पर दस्तखत करवा लो राजा, बबुआ को दिखाओ और घंटों भी नहीं देखेंगे, एक पलक देखेंगे। इतनी बात कही उस नवजात बच्चे को लेकर हमारे दशरथ जी बाबा के सामने प्रकट हुए और बाबा ने एक झलक राम जी को देखा, जटा से गंगा जल बहाई, अंगूठे को धोया और चरणामृत ले लिया। दशरथ ने कहा बाबा ये क्या कर दिया, मेरा छोटा बच्चा, आप बूढ़े साधु मेरे मेरे बेटे के चरण को धो के आपने पी लिया। भोले बाबा ने कहा चुप, तेरे बच्चे का हमने सारा रोग ले लिया, अब तेरा बेटा एकदम मस्त होके खिलखिला के हंसता रहेगा। अरे बबुआ के लेब सब, बबुआ के लेब सब, बबुआ के लेब सब रोग भलैया, गगन लेबो है बबुआ के भलैया, गगन लेबो है बबुआ के भलैया, बबुआ के बधैया, भगवान की जय। अब एक बात कही अहाँ सबसे, हम सब लोग मनुष्य छिए और मनुष्य को छोड़कर भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता है, याद रखिएगा। और एक दिन यह शरीर चिता में जलकर खाक हो जाएगा और राख किसी काम का नहीं। जानवर का शरीर बहुत कीमती, हाथी के दांत करोड़ों में बिकते हैं, सांप की मणि अनमोल है, मृगा के नाभि में कस्तूरी अनमोल है,
और देख लीजिए हमारा ये बालक जो खूबसूरत तबला बजाता है, ये तबला जो बजा रहा है ये आदमी का चमड़ा नहीं है, ये जानवर का चमड़ा ही बोल रहा है। जानवर का सब चीज उपयोगी है, आदमी का कोई चीज उपयोगी नहीं है। तब आप कहेंगे कोई चीज उपयोगी नहीं है, तब इतना कीमत क्यों है? तुलसीदास ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? सुर दुर्लभ, देवता के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब यही है, भगवान का भजन केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं सुग्गा सीताराम बोलता है, सुग्गा सीताराम नहीं बोलता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, सुग्गा जो सीताराम बोलता है, आप जिस स्वर में, जिस स्वर को लगा के सीताराम बोलते हैं वही स्वर बोलता है। वो तो मेरा हारमोनियम भी बोलता है, वो ऑर्गन भी बोलता है, वो बांसुरी भी बोलता है। सीताराम बोल सकता है तो केवल मनुष्य बोल सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्र ने कहा है जो देवता भी नहीं पा सकता वो मनुष्य पा सकता है। भगवान अगर किसी के घर आते हैं तो मनुष्य का बेटा बनकर आते हैं, देवता का बेटा बनकर नहीं आते हैं। यह सौभाग्य मनुष्य को मिला है। इसलिए मेरे भाई, इतना सुंदर अवसर, स्वामी जी के अवतरण महोत्सव का अवसर, एक बार मेरे साथ सब कोई गुनगुना लीजिए। और ये भी आपको बता देते हैं, भगवान उन्हीं के पास निवास करते हैं जो कीर्तन करता है। एक बार नारद बाबा भगवान से मिलने बैकुंठ गए, पर भगवान को बैकुंठ में नहीं देखा, तो सोचा बड़े बड़े जोगी मुनि के पास भगवान होंगे, पर जोगी मुनि के पास भी भगवान को नहीं देखा, तो सोचा कहां होंगे। नारद बाबा निराश हताश होकर जा रहे थे, पर सहरसा कमेटी का जो लाउड स्पीकर दूर दूर तक लगा था, तो उनके कान में सीताराम की आवाज गई, सीताराम की आवाज गई। कीर्तन के प्रेमी नारद बाबा इसी भीड़ में आके बैठ गए। सब भक्त को देखा सीताराम का कीर्तन करते हुए, तो देखा भगवान भी इसी जगह बैठे। हमको आपको दिखाई नहीं देता, पर मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान इसी जगह बैठे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं बैठे रहते तो ये कार्यक्रम इतना सुंदर नहीं होता। महाराज नारद बाबा ने देखा, कहा भगवान से, आप यहां बैठे हैं, हमने आपको बैकुंठ में खोजा, हमने आपको योगियों के पास खोजा, पर आप कहीं नहीं मिले, आप यहां बैठे हैं। मैं नहीं कहता, ये मेरा पुराण कहता है। ना हम बसामि बैकुंठे, हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो लोग जो आपको बैकुंठवासी कहते हैं, कहा वो मेरा ऑफिस है, हम अटेंडेंस बनाते हैं, उसके बाद फील्ड वर्क में निकल जाते हैं। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहां कीर्तन करता है मैं वहीं निवास करता हूं। एक बार आप सब लोग मेरे साथ भी कीर्तन कर लीजिए तो मजा आ जाएगा। हम भाई माधव जी से भी कहेंगे, एक माइक रहे, सब दोहराएंगे, आनंद आ जाएगा। अरे प्रेमी का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, 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 भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
आप लोग भी गाते हैं कि नहीं? बहुत दूर हैं, दिखाइयो नहीं पड़ता है, कैसे बोले? नजदीक रहता है तो पूछियो लेते हैं, मुड़ी डोला के पूछवा लेते हैं। गाते हैं? एक बार कहिए ना, हाँ गाते हैं, गाते हैं। माता लोग तो दूर बैठी हैं, पता नहीं गाती हैं कि नहीं। इसी जगह एक जगह हम श्री राम जय जय राम का कीर्तन करा रहे थे और आगे एक दो माता बैठी थी और एक चुपचाप गुम बैठी थी। तो हमने कहा क्यों नहीं गाती हैं? तो बगल वाली एक औरत ने कहा दीपक जी कैसे गाएंगे, श्री राम इसके पति का नाम है इसीलिए नहीं गाती हैं। तो हमने कहा श्री राम इसके पति का नाम है तो न गावे, जयराम तो गावे। कहा दीपक जी बड़ा धार्मिक परिवार है, श्री राम पति का नाम है और जयराम इसके ससुर का नाम है। हम कहा ओ ये बात है, तो कोई बात नहीं है, श्री राम जयराम में चुप रह जाए और जय जयराम गावे। कहा दीपक जी हमने कहा ना श्री राम पति का नाम और जयराम ससुर का नाम, बड़ा धार्मिक, जय जयराम इसके भैंसुर का नाम है, तो कहाँ से गाएगी? लेकिन एक बात है भैया, हमारा इज्जत करिएगा, सब माई बहन भाई सब कोई गाइएगा। हम यहाँ राम नाम लुटाने आए हैं, हम तो गैबे करेंगे, आप गाइएगा ना तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा है जो राम का नाम लेगा ना तो वो सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा, बिना नाव के पैदले भवसागर पार कर जाइएगा। इसलिए कोई चुप नहीं रहेगा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ओ भोले का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भोले का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। भैया भोले बाबा दिन रात इसी नाम का कीर्तन करते हैं और काशी में हर जीव के कान में सीताराम सुनाते हैं। महाराज पुरानी कहावत थी जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है। क्यों? भोले बाबा उसके कान में सीताराम नाम सुनाते हैं। पार्वती मैया ने एक दिन भोले बाबा से कहा बाबा ये सीताराम आप सबके कान में क्यों सुनाते हैं? कहा पार्वती नहीं जानती हो, मैं जिसके कान में सुनाता हूँ वो मुक्त हो जाता है, तर जाता है। कहा अच्छा तर जाता है? कहा ये सीताराम नाम तारक मंत्र है, सबको तार देता है। और जानती हो पार्वती हम जो सबको सुनाते हैं तो हमारा एक अलग नाम हो गया है। कहा क्या नाम हो गया है? हमारा नाम तारकेश्वर हो गया है। बोलो तारकेश्वर महादेव की जय। आज हमारे भोले बाबा उसी नाम का गुणगान करते हैं। अब महाराज इस नाम का प्रभाव, जब देवता राक्षस ने समुद्र मंथन किया अमृत के लिए, लेकिन पहला प्रोडक्ट जहर निकल गया, दुनिया जलने लगी। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता भोले बाबा के पास आए, इस हलाहल को कौन पिएगा? भागवत में चर्चा है कि ये विष जो है इसका नाम हलाहल है, हलाहल को कौन पिएगा? दुनिया जल रही है। सुना है आप ही राम नाम का कीर्तन करते हो, आपको छोड़कर इस विष को कोई नहीं पचा सकता है। और महाराज विश्व के कल्याण के लिए भोले बाबा ने उस हलाल को पी गया। अब महाराज बाल बाका नहीं हुआ, हम नहीं कहते, तुलसीदास जी का रामचरितमानस कहता है नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम का प्रभाव किसी से जानना है, पूछना है तो भोले बाबा से पूछिए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन अमी को। वो विष अमृत बन गया महाराज। आप कहेंगे दीपक जी ये तो भोले बाबा का मामला है,
अभी भी किसी के साथ हुआ है? हुआ नहीं है। मीराबाई हम ही लोगों की बहन बेटी थी और राणा ने विष का प्याला भेजा और गोविंद का नाम लेकर हंस हंस के मीरा पी गई और भगवान का चरणामृत बन गया। महाराज ये चमत्कार है, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहते हैं, सब कोई बोलिए, भोले का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भोले का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, शंकर का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, शंकर का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। हो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जिस तरह से हम आपको कह रहे हैं कि सीताराम भवसागर से पैदल पार करा देता है, उसी तरह हमारे जैसा ही एक पंडित जी एक गांव में कथा कह रहे थे और कह रहे थे भगवान का नाम पैदल पार करा देता है भवसागर। उस गांव में एक बुढ़िया दूध देने आती थी और कथा सुनते सुनते रात्रि के 10 बज गए। जब बुढ़िया घर जाने को हुई, मन लग गया कथा में, तो उसका घर नदी के उस पार पड़ता था। जब नदी के किनारे पहुंची तो नाव तो थी नहीं, अब बुढ़िया जाती कैसे? अचानक पंडित जी की बात याद आ गई कि राम का नाम भवसागर पैदल पार करा देता है। ये तो छोटी सी नदी है। उसने सीताराम नाम लिया और उस रात में अपना पैर नदी में विश्वास के साथ दे दिया। भगवान ने सोचा अगर इस बुढ़िया का पैर डूबा तो मेरा नाम भी डूब जाएगा। उसका पैर नहीं डूबा। बुढ़िया आश्चर्यचकित, अरे मेरा पैर नहीं डूबा, सीताराम कह के उस पार चली गई और अपनी बहू से कहा, आज पंडित जी ने बढ़िया मंत्र दिया, पैदल पार चली आई। नाव वाला 10 टका उधर से 10 टका इधर से लेता था। 20 टका का पंडित जी ने फायदा दिया है। कल भी पंडित जी का कार्यक्रम है, मैं जाऊंगी, अब पंडित जी के लिए बढ़िया भोजन बनाना, बुला के लाऊंगी, अपने घर में खिलाऊंगी। अब बुढ़िया आ गई दूसरे दिन और कथा समाप्त हुई 10 बजे और पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरे घर चलिए ना। पंडित जी बुढ़िया के साथ चल पड़े और जब नदी के किनारे पहुंचे तो पंडित जी ने कहा, बुढ़िया तेरा घर कहाँ है? कहा वो दिया जो जल रहा है उस पार, वही मेरा घर है। कैसे जाएंगे? नाव कहाँ है? कहा, पंडित जी आपने ही तो कहा था भवसागर पैदल पार कराता है। आपके कहने पर मैं रात में पैदल पार चली गई। पैदल पार चली गई? हाँ दिखाओ तो सही। बुढ़िया ने सीताराम नाम लिया और नदी में चली गई। कहा, गुरुजी आप भी आ जाइए। गुरुजी को हिम्मते नहीं हो रहा है। अब तो बुढ़िया ने कहा, गुरुजी आ जाइए। गुरुजी को हिम्मते नहीं हो रहा है। गुरुजी ने कहा, जिंदगी भर कथा कहे कुछ नहीं। अब बुढ़िया ने एक दिन दूध बेचकर कथा सुनी, राम नाम प्रभाव कर गया, कमाल हो गया। गुरुजी ने भी सीताराम नाम लिया और जैसे ही पांव रखा कि चप से डूब गए। गुरुजी का दुपट्टा पकड़ के बुढ़िया ने ऊपर किया और भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे गुरु डूब जाएं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। इन्होंने ही मंत्र दिया है, हे प्रभु इनका भी पैर ऊपर कर दीजिए। और गुरुजी का भी पैर ऊपर हो गया। गुरुजी कहते थे मधुर मधुर नाम। अब वो बुढ़िया क्या कह रही है? गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। भैया गुरु जी को सीताराम कीर्तन करा के घर लाई, अब भोजन करा के वापस कर गई। मतलब समझे? आप लोग वही दूध बेचने वाली बुढ़िया हैं, हम वही ठकहरा पंडित जी आज सहरसा में आए हैं।
हमको भी सीताराम प्रेम से करिएगा, तो इस पापी पंडित का भी हाथ पकड़ के पार कर दीजिएगा। इसलिए कहते हैं सब कोई सीताराम मस्ती से लीजिए। अरे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 ओ सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। भैया इतनी भीड़ है, सब एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए जितने लोग हैं। हमारी माता, अरे मधुर मधुर नाम